वेलकम टू एन यूरेका स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से, जिसका नाम है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आइए आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछता है, चाहे वो बिहार दरोगा हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो पूरे सोवियत संघ है, जिसे हम रशिया भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये जो बॉक्स में कंटेंट होता है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बॉक्स वाले से ही क्वेश्चन को पुट किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल्य कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जैसा कि हमें पता है, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल्य कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन 10 मूल्य कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? अभी हमने देखा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। हमें पता है शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे, और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो मूल कर्तव्य को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य 2 वर्गों में रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान नैतिक कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। दोस्तों, हम सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी जानते ही हैं। ये हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है, और भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार की बात की गई है। ये नेक्स्ट हम देख लेंगे किसी दिन। आज फ़िलहाल हम मौलिक कर्तव्य पे बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपना 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें सिर्फ ना ही एग्ज़ाम के पर्पज़ से जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें हमारा 11 मौलिक कर्तव्य का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए 1 बाय 1 हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दोस्तों, ये 11 मूल कर्तव्य का याद होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ देते हैं कि इनमें से कौन हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमें ये 11 मौलिक कर्तव्य का अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। वैसे भी हमें उस नियम का पालन नहीं करना चाहिए जिसमें स्त्रियों के सम्मान की बात ना हो। 6वां मौलिक कर्तव्य देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। हम अपना 8वां मौलिक कर्तव्य देखते हैं। 8वें में बात की गई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमने पहले ही पढ़ा कि ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। तो आइए देखते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा। इसमें कहा गया है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। धारा को भी याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी धारा में जोड़ा गया है, तो याद रखें धारा 4 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं इसे आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मौलिक कर्तव्य हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।